जर्मनी में व्यवसाय स्थापित करने से एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता है, जो विकास और स्थिरता प्रदान करती है। जर्मनी का कुशल कार्यबल उच्च उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। जर्मनी नवाचार का समर्थन करता है, व्यवसायों को अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करता है। जर्मन बैंक में खाता खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के खातों, आवश्यक दस्तावेजों और खाता प्रबंधन के लाभों को समझना आवश्यक है। जर्मन बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते उपलब्ध हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं। व्यवसाय के लिए वर्चुअल एड्रेस प्राप्त करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह व्यावसायिक उपस्थिति को बढ़ाता है और गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। जर्मनी के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में बर्लिन की दीवार शामिल है, जो इतिहास का प्रतीक है। न्यूश्वानस्टीन कैसल अपनी परिकथा वास्तुकला के साथ जर्मनी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ब्लैक फॉरेस्ट अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श है। जर्मनी में कंपनी शुरू करने के दो मुख्य विकल्प हैं, जीएमबीएच और यूजी। जीएमबीएच के लिए न्यूनतम शेयर पूंजी 25,000 है। यूजी, जिसे मिनी जीएमबीएच भी कहा जाता है, को केवल एक से शुरू किया जा सकता है। कंपनी गठन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले कंपनी के नाम का आरक्षण करना होता है। इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार किए जाते हैं, जिसमें कंपनी के नियम और उद्देश्य शामिल होते हैं। कंपनी गठन के अंतिम चरणों में नोटरी अपॉइंटमेंट शामिल है, जिसके माध्यम से कंपनी के दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है। जर्मनी में कानूनी रूप से व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। टैक्स आईडी और वैट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना जर्मनी में कानूनी रूप से व्यापार करने के लिए आवश्यक है। जर्मनी में एक वर्चुअल एड्रेस या रजिस्टर्ड ऑफिस व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जर्मनी में कंपनी के दस्तावेजों और कानूनी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। वर्चुअल एड्रेस जर्मनी में व्यवसायों को एक पेशेवर उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है। एक आभासी पता बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या किसी भी प्रमुख शहर में प्राप्त किया जा सकता है। कर प्रमाण पत्र एक आभासी पते के उपयोग को वैध बनाता है। वर्चुअल पते व्यवसायों को एक प्रतिष्ठित शहर में भौतिक उपस्थिति के बिना एक पेशेवर छवि बनाए रखने की अनुमति देते हैं। वर्चुअल एड्रेस समझौते में मासिक शुल्क शहर और सेवाओं के आधार पर लगभग 50 से 200 तक होता है। वर्चुअल एड्रेस का खर्च शहर और प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। वर्चुअल एड्रेस समझौते में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जो शुल्क को प्रभावित करती हैं। जर्मनी में कर और अनुपालन उद्देश्यों के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि की आवश्यकता हो सकती है, यदि किसी व्यवसाय की भौतिक उपस्थिति नहीं है। यह आवश्यकता उन विदेशी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो जर्मन कानूनों और नियमों का पालन करना चाहते हैं। एक स्थानीय प्रतिनिधि जर्मन कानूनों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। स्थानीय एजेंट या सलाहकार अपनी सेवाओं के लिए मासिक शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर 100 से 300 तक होता है। शुल्क सेवाओं की सीमा पर निर्भर करता है, जिसमें कर फाइलिंग, अनुपालन जांच और प्रतिनिधित्व शामिल हो सकते हैं। विभिन्न सेवा स्तरों को दर्शाने वाले एक इंटरैक्टिव मूल्य निर्धारण चार्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। छोटे व्यवसायों के लिए 300 से 25,000 का मासिक शुल्क एक महत्वपूर्ण वित्तीय विचार हो सकता है। यह लागत व्यवसाय की योजना और बजट में शामिल होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं। जर्मनी में एक व्यावसायिक बैंक खाता खोलने के लिए कंपनी के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। निदेशकों के पासपोर्ट और पते का प्रमाण जैसे दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। जर्मन बैंकों को सख्त अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत यात्रा की भी आवश्यकता हो सकती है। जर्मनी में ड्यूश बैंक और कोमर्स बैंक सहित कई प्रमुख बैंक हैं। N26 एक डिजिटल बैंक है जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। प्रत्येक बैंक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और सेवाएं हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती हैं। जर्मनी में एक व्यावसायिक बैंक खाता खोलने की लागत अलग अलग हो सकती है। खाता खोलने का शुल्क 0 से लेकर 50 तक हो सकता है। मासिक रखरखाव शुल्क 10 से 30 तक हो सकता है, जो बैंक और खाते के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं।
ब्रैंडेनबर्ग गेट जर्मनी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। रीचस्टैग बिल्डिंग जर्मन संसद का घर है। बर्लिन वॉल मेमोरियल शीत युद्ध के दौरान शहर के विभाजन की याद दिलाता है। म्यूनिख का मारियनप्लात्स शहर का केंद्रीय चौक है, जो शहर के जीवन का केंद्र है। BMW संग्रहालय ऑटोमोबाइल इतिहास को प्रदर्शित करता है, जो ऑटोमोटिव नवाचार का प्रतीक है। फ्रैंकफर्ट का स्काईलाइन और वित्तीय केंद्र इसे जर्मनी का वित्तीय केंद्र बनाते हैं। न्यूश्वानस्टीन कैसल एक वास्तविक परी कथा महल है, जिसे बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय ने बनवाया था। ब्लैक फॉरेस्ट अपनी घनी प्रकृति और पारंपरिक कोयल घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। न्यूश्वानस्टीन कैसल और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों ही जर्मनी की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। भारत से जर्मनी जाने और आने के फ्लाइट टिकटों का खर्च मौसम के हिसाब से 4000 से 1000 तक हो सकता है। टिकट की कीमत एयरलाइंस और बुकिंग के समय पर भी निर्भर करती है। उच्च मौसम में टिकट महंगे होते हैं, जबकि ऑफ सीजन में सस्ते मिल सकते हैं। जर्मनी में होटल के चार्ज होटल के स्टार और लोकेशन पर निर्भर करते हैं। 3 सितारा होटल का खर्च 50 से 100 प्रति रात हो सकता है, जबकि 4 सितारा होटल का खर्च 100 से 180 प्रति रात हो सकता है। 5 सितारा होटल का खर्च 200 प्रति रात या उससे ज्यादा हो सकता है। ये शुल्क मानक कमरे के होते हैं और सेवाओं के हिसाब से बदल सकते हैं। जर्मनी में स्थानीय यात्रा के लिए मेट्रो और ट्रेन सबसे अच्छे विकल्प हैं। मेट्रो और ट्रेन का डे पास लगभग 7 से 12 तक मिलता है। टैक्सी का न्यूनतम शुल्क 3 से शुरू होता है और फिर 2 प्रति किलोमीटर लगता है। जर्मनी में कंपनी निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है। जर्मनी में कंपनी स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। उद्यमियों के लिए जर्मनी में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए इन चरणों का पालन करना महत्वपूर्ण है। वर्चुअल एड्रेस व्यवसायों को एक पेशेवर छवि बनाने में मदद करता है। वर्चुअल एड्रेस व्यवसायों को अपनी गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। वर्चुअल एड्रेस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। जर्मनी में एक व्यावसायिक बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। बैंक के साथ अपॉइंटमेंट लेना और खाते के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया जर्मनी में व्यवसाय स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है।